यस स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है टॉपिक, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसमें से ऊपर वाला जो ये दोनों है, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, ये दोनों है रैशनल नंबर। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। दोनों नंबर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, 10/3, 7/8, 1/7, 17/40। अब देखिए यहाँ पर मैं 10/3, तो 10 को 3 से डिवीज़न किए, डिवीज़न करके देखिए क्या नंबर आ रहा है, 3.333। और ये 1 आया रिमाइंडर, मतलब 1 से शुरू किए थे 1 ही आते जा रहा है, मतलब ये अभी और चलेगा एंड सो ऑन। मतलब ये यहाँ पर मैं और चलेगा, ये आगे बढ़ते ही जाएगा, एंडलेसली बढ़ते जाएगा। तो इसका डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कहीं भी कंप्लीट नहीं होगा, ये एंडलेसली चलता जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट क्या है, रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। दूसरा लेते हैं 7/8। तो यहाँ देखिए 7 में 8 से डिवीज़न किए तो डिवीज़न नहीं होगा, तो यहाँ 0 डाल दिए, 70 हो गया, तो यहाँ भी पॉइंट हो गया, पॉइंट के पहले 0 डाल दिया। अब इसको डिवीज़न किए, डिवीज़न होने में कितना आ गया इसका, 0.875। लेकिन यहाँ देखिए रिमाइंडर इसका 0 आ गया, डिवीज़न एंड्स, डिवीज़न इसका फिनिश हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है। तो 7/8 का आपका कितना आ गया, 0.875। एक दूसरा एग्जाम्पल है 1/7। और 1 में 7 से डिवीज़न होगा नहीं, इसलिए आपने 0 डाल दिए और यहाँ डेसिमल डाल दिए, डेसिमल के पहले 0 डाल दिया। अब इसका डिवीज़न किए हैं, डिवीज़न करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में यहाँ फिर से 1 आया, तो 1 से ही हम डिवीज़न स्टार्ट किए थे और फिर से यहाँ 1 आया। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो फिर से पूरा रिपीट होगा और यही सब डिजिट सब सारा आते जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद फिर से ये नंबर्स रिपीट होंगे, 1 4 2 8 5 7 अगेन वी गेट। तो सो दिस प्रोसेस विल रिपीट, चूँकि 1 आ गया, 1 से शुरू किए थे और 1 फिर से आ गया, तो प्रोसेस जो है रिपीट होगा। इसका मतलब 1/7 का जो आपको वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0.14285 एंड अगेन ये आएगा, इसलिए इसके ऊपर बार दे दिया। बार क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर्स, ये डिजिट्स सारे अब रिपीट होंगे। तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। एक और नंबर हम लेते हैं यहाँ पर मैम, 17/40। और 17/40 को यहाँ पर मैं हम फिर किए, 17 में 40 से डिवीज़न नहीं होगा, तो 0 दिए, यहाँ डेसिमल दे दिए, यहाँ 0 हो गया, फिर डिवीज़न स्टार्ट किए और यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये फिनिश हो गया डिवीज़न, 425, 0.425 डिवीज़न एंड्स। तो डिवीज़न एंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। एंड 17.40 का वैल्यू हो गया 0.425। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेते हैं। देखिए अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ इसमें बताना है इसलिए इतना सारा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 13/500, 13 में 500 से डिवीज़न किया तो क्या आ गया हमारा, ये देखिए डिवीज़न एंड कर गया 0.026। और 5/6 लिए तो 5 में 6 से डिवीज़न किए, डिवीज़न नहीं होगा इसलिए हम 0 लगा दिए यहाँ पर, और फिर इसका डिवीज़न किए हैं। यहाँ देखिए ये 20 आ गया, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, ये रिपीट कर देखिए, यहाँ से यहाँ भी 20 आया था, यहाँ फिर से 20, यानी कि ये जो डिजिट है ये कहाँ से आया था, 3 से, तो यहाँ से ये डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, मतलब इसका डिवीज़न एंड नहीं होगा, ये रिपीटेड चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, 5/6 का वैल्यू 0.83 और 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग डिजिट को नहीं लिख करके वहाँ 3 के ऊपर बार डाल दिया, क्या गया। इतने सारे एग्जाम्पल्स को दिखाने के पीछे का कारण ये था, कुछ टर्म्स रिपीट हो रहा है, कुछ टर्म्स रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ जो है टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है मतलब कंप्लीट डिविजिबल है, कुछ जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है।
तो कैसे हम पता लगा लेंगे कि कुछ जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है और कुछ जो है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, देख करके बिना डिवीजन किए हुए। तो उसके लिए यहाँ पर हम नोट्स लिखे हैं, इफ़ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, देखिए हम हर जगह डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाले हैं। डिनोमिनेटर इसका क्या था 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 × 1। यहाँ प्राइम फैक्टर क्या है 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। यहाँ 7 है इसका डिनोमिनेटर, 7 का प्राइम फैक्टर 7 × 1। यहाँ 40 है, 40 का प्राइम फैक्टर भी यहाँ निकाले हैं 2 2 2 5। फिर उसके बाद एक और यहाँ लिए थे 500 का भी प्राइम फैक्टर यहाँ देखिए 2 2 5 5 5। और फिर यहाँ पे लिए हैं 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3। ये प्राइम फैक्टर निकाला है किसका डिनोमिनेटर का, सिर्फ न्यूमरेटर में क्या है नो मैटर। तो इफ़ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन ओनली 2 और 5, अगर डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 है या 2 और 5 ही है और बोथ नंबर, इट इज़ टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे देखिए 500, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 है, कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए टर्मिनेट कर गया, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर और दिखाते हैं आपको यहाँ पर मैं, जैसे ये देखिए 8 था, 8 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। और कोई था नंबर, यस यहाँ देखिए ये 40 था, 40 का प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 है, तो ये भी डिवीज़न एंड कर गया। लेकिन अगर किसी का प्राइम फैक्टर में अगर 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसका देखिए, इसका क्या है सिर्फ 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें देखिए 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 में क्या है 2 तो है लेकिन 3 भी है, तो सिर्फ 2, ओनली 2 और 5, इसके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर आ गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब आते हैं कि अगर टर्मिनेट करेगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो डेसिमल के बाद कितने देर में डिवीज़न उसका फिनिश हो जाएगा, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक हो जाएगा। तो आफ्टर हाउ मच प्लेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट, उसके लिए इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5। कितने देर के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा ये भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना 2 या कितना 5 है। इफ़ डिनोमिनेटर कंटेन्स प्राइम फैक्टर एनी नंबर अदर दैन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर, देन इट इज़ नॉन टर्मिनेट, तो पहले ही डिस्कस कर दिए। तो और ये जो है आफ्टर हाउ मच प्लेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट, इट डिपेंड्स ऑन 2 और 5। कैसे 2 और 5, तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये टर्मिनेटिंग का ले रहे हैं। 500 में 2 कितनी बार आया है 2 बार, और 5 कितनी बार आया है 3 बार। तो हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर में कौन आया है 5, कितनी बार आया है 3 बार। तो ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक में ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए डेसिमल के बाद में 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस में ये टर्मिनेट हो गया, मतलब डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अब एक दूसरा लेते हैं, जैसे यहाँ 40 का लेते हैं। 40 में देखिए क्या है प्राइम फैक्टर 2 है और 5 है। 5 एक ही बार आया, लेकिन 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया उसको हमको चूज़ करना है। जैसे यहाँ 5 सबसे ज़्यादा बार आया था, 5 3 बार आया था, 2 ही बार आया था, तो हम 2 को यहाँ नेगलेक्ट कर दिए। यहाँ 2 जो है वो 3 बार आ रहा है और 5 एक ही बार आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है। कितनी बार आया 3 टाइम्स। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस में ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा, यानी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक इसका डिवीज़न जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मैं एक नंबर लेते हैं, यहाँ देखिए 8 था, 8 का प्राइम फैक्टर किए, इसमें सिर्फ 2 आया। 2 कितनी बार आया 3 टाइम्स आया, यानी कि ये भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक जा करके इसका डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन रहता है, आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड आउट आफ्टर हाउ मच प्लेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट, द नंबर विल टर्मिनेट, मीन नंबर विल कम्प्लीटली डिविजिबल। तो आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करके ये फाइंड आउट कर लीजिए कि उसमें कितने 2 हैं या कितना 5 है। जो सबसे ज़्यादा नंबर में, मान लीजिए 2 है सबसे ज़्यादा नंबर में, तो जितने नंबर्स में 2 है उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर दे। अगर 5 ज़्यादा नंबर में है तो गिन लीजिए कि 5 कितना नंबर्स है, उतने डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।